हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। दिस इज चीफ इंजीनियर प्रणीत मेहता, डायरेक्टर जेएमडी एकेडमी। और आज हमारे साथ हैं ओम शर्मा जी, स्टूडेंट ऑफ जेएमडी एकेडमी। इनका एंग्लो में सिलेक्शन हो रखा है, इनका फ्लीट मैनेजमेंट सिलेक्शन हो रखा है। आईएमसीटी में बिल्कुल जबरदस्त रैंक लेकर आएंगे, ये मेरा भरोसा है भाई। कर लूँ? यस कर पक्का? sure. तो और चलिए अब जरा इनकी जर्नी के बारे में आज जानते हैं भाई क्या रहा। तो भाई शर्मा जी ये बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर आई एम फ्रॉम दमू मध्य प्रदेश में। अच्छा, तो मध्य प्रदेश से हो। तो यार ये मर्चेंट नेवी का जो कीड़ा, ये कहाँ से जागा जिंदगी में? सर पहले तो मैं 10th क्लास में था, तो मिडिल क्लास फैमिली की जो होती है एक्सपेक्टेशन के गवर्नमेंट जॉब में जाना है। अच्छा, तो वो एक्सपेक्टेशन थी घर पे, लेकिन मुझे थोड़ा अलग करना था कि जहाँ पे थोड़ा मनी फैक्टर ज़्यादा हो। थोड़ा सा मनी फैक्टर ज़्यादा हो कि ज़्यादा मनी फैक्टर ज़्यादा हो? ज़्यादा मनी फैक्टर हो। तो उसके बाद मैंने अलग अलग प्रोफेशंस चेक किए, तो उसमें मर्चेंट नेवी देखा मैंने। तो फिर उसके बाद वीडियोस वगैरह देखे उसके, फिर उसमें उसकी सैलरीज देखी, फिर रैंक्स देखी, फिर उसका प्रोसीजर देखा, तो वो ओवरऑल पूरा पसंद आया। फिर उसके बाद मैंने बीच में आइडिया ड्रॉप भी कर दिया था। अच्छा, वो ड्रॉप क्यों किया था आइडिया? मैंने सोचा था कि अब मैं वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ पे लाइफ रिस्क बहुत ज़्यादा है, ये वो, तो मैंने बीच में ड्रॉप कर दिया। फिर उसके बाद फिर एक दिन फिर मैं सोशल मीडिया पे देखा, फिर से देखी वो चीज़, तो वो देखी तो मैंने कहा कि लाइफ रिस्क कहाँ नहीं है, वो तो हर जगह, इधर पे भी हूँ तो इधर पे भी लाइफ रिस्क है, लेकिन अगर कुछ करना है तो थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा। थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क तो स्पाइडरमैन ने भी लिया है। यस। अच्छा, आगे? फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे पहले खुद कलेक्ट कर ली पूरी नॉलेज, उसके बाद मैंने घर पे बताया, घर पे डिस्कस हुआ, थोड़ा 1-2 महीने चला। फिर शौक लगा होगा घर पे पहले तो? कहा किस प्रोफेशन में जा रहा है, ये प्रोफेशन जिसने सुना नहीं है उसमें जा रहा है, जो चीज़ सुनी हुई है उनमें जाओ, जैसे IPS इनमें जाओ। लेकिन मैंने कहा कि कुछ अलग ही करना है, तो मैं इसमें फील्ड में मैंने फिर जाना। फिर उसके बाद अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स देखे कि मैं एक स्टार्ट तो करूँ उस चीज़ को कि तुम मुझे एक अच्छे एवरेज स्टूडेंट लगे यार, सॉरी बीच में कट कर रहा हूँ, एक अच्छा एवरेज। तो तुमने कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में क्यों सोचा? मुझे लगता है अगर तुम खुद भी दबा के मेहनत करते, लगे रहते शायद, बट तुम्हें क्यों जरूरत लगी है कोचिंग इंस्टीट्यूट की? सर मुझे एक तो पहला पॉइंट था कि एक रेगुलरिटी बन जाती है, एक जो इनिशिएट पॉइंट होता है, इग्नाइट पॉइंट होता है, वो मिल जाता है। जैसे कोचिंग में आएंगे तो एक घर पे भी स्टार्ट हो जाता है कि हाँ इसने शुरू कर दिया है। नहीं तो अगर मैं वहीं पे रह के करता प्रिपरेशन तो कोई ज़्यादा, वैसे कोई भी हो, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता। हैज़ल रहती प्रिपरेशन, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कलेक्ट करो, फिर उसके पीछे लगो, फिर कभी दिल कर रहा है, कभी दिल नहीं कर रहा है। जैसे वो टेलीग्राम है, IMCT डिकोड, बच्चे लगे रहते हैं। मुझे लगता है कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जो 24 में से 12 घंटे टेलीग्राम ग्रुप में देते हैं, बाकी जो 12 घंटे यूट्यूब पे ना सोते हैं ना कुछ करते हैं। और जय माता दी, जेन्युइन, उसके बाद भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती उनको। कहीं कोई सिम्स जा रहा है, कोई एमिट जा रहा है, उसके बाद भी और इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद भी वो सोचते हैं कि नहीं ये नहीं है, ये सही नहीं है, ये गलत है, वो उसी में मिक्स होते रहते हैं। कोई एंग्लो को भी बोल देता है, कोई किसी को भी बोल देता है, सब मिक्स हो जाता है। तो उनको सही क्राइटेरिया नहीं मिलता है कि किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। ये तो फिर तुमने सोचा कि भैया नहीं कोचिंग ली जाए? यस सर। तो फिर कोचिंग ली जाए, तो फिर यहाँ कैसे पहुँच गए तुम मध्य प्रदेश से? सर पहले तो मैंने सोचा था कि मुझे MP में या आसपास के स्टेट में कोई कोचिंग मिले, मैं आसानी से जा सकूं, लेकिन पूरे MP में मुझे एक भी IMCT की कोचिंग नहीं मिली। अच्छा। तो उसके बाद मैंने ऑल ओवर इंडिया सर्च किया, मुझे कुछ दिल्ली की मिली, कुछ देहरादून की मिली, कुछ बेंगलोर की मिली। फिर मैंने उन सबको देखा, तो फिर उसमें आपको देखा कि जो अकेडमी रन कर रहे हैं वो खुद चीफ इंजीनियर है, वो खुद एंग्लो ईस्टर्न में है, तो उनसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल सकती है। और हमेशा एक रहेगा कि हाँ इस जगह पे हमको जाना है, इसी फील्ड में जाना है, तो इसलिए मैंने फिर GMD की चुनी। तो दिमाग में एक बार ऐसा नहीं आया कि यार ये बंदा एंग्लो ईस्टर्न में है, चीफ इंजीनियर है, तो शायद आसानी से एंग्लो ईस्टर्न में हो जाए? ऐसा आया? तो सच्ची सच्ची बताना मेरे को। नहीं सर, थोड़ा बहुत लगा था, लेकिन मैंने कहा कि उतना ज़्यादा, अब एक को सोर्स लगा सकते हैं, 40 बच्चों का थोड़ी लगा पाएंगे वो, उनको नहीं तो हर बार ऐसा करना होगा। तो ये चीज़ मुझे लगा था कि ये चीज़ नहीं होती होगी। मैंने एक भी बच्चे की नहीं लगाई आज तक। यस सर। 40 सोचा था अगर एक का लगाना पड़ेगा तो फिर सबका लगाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा मेहनत करके निकालो। तो फिर जब तुम ऐसे, एक तो तुमने देखा कि भैया तुम्हारे दिमाग में आया कि चलो सोर्स का नहीं आया, यस सर। बट ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि सोचते हैं GMD एकेडमी आएंगे, प्रणीत सर बैठे हैं, और भाई प्लीज़ ये सोच के मत आना, यू आर कमिंग एट द रॉन्ग प्लेस। ये सब नहीं चलता है यहाँ पर, ना कभी होगा ज़िंदगी में, उम्मीद ही मत कीजिएगा। तो चलो एक तो चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ और तुम्हें कुछ पता चली यहाँ पर आते ही, कोई शौक लगाओ या चिल लगाओ कि यार ऐसा तो नहीं सोचा था ऐसा होगा, एनीथिंग? नहीं सर, ऐसा नहीं, यही सोचा था कि ऐसे एकेडमी होगी, वहाँ पर जाके पढ़ाई करेंगे। और फर्स्ट डे था मेरा उधर पे मुझे शौक लगा। जैसे मैं, आपने फर्स्ट डे में जब मिला था तो आप बोला स्लीपर्स अलाउड नहीं है,
लेकिन मैं दूसरे दिन भी स्लीपर्स पहन गया। अच्छा, फिर तो उसके बाद आपने बोला, मैंने तुझे बोला था ना पहले, मैंने बोला रास्ते में असल में मैं सोच रहा था कि जैसे ही आऊँगा रास्ते में मुझे कोई शॉप मिलेगी तो मैं शूज़ खरीद लूँगा, तो इस पहन के चला जाऊँगा। लेकिन उस दिन मिला नहीं, तो उसके कारण मैं पीछे बैठा फिर। लेकिन उस दिन भी आपने बोला कि कौन कौन पहन के आया है, फिर मैंने हाथ उठा दिया। जय माता दी होगी। Yes, sir. ये रीज़न है कि हम ऑनलाइन पे है नहीं अभी। उसका एक बहुत बड़ी रीज़न जैसे कि अभी ये अपना हम ओम जी के साथ जुड़े हुए हैं, ये हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम में भी थे थोड़े टाइम Yes, के sir. लिए, तो मुझे चेहरा भी याद नहीं था। जब चेहरा याद नहीं है तो बच्चे की ज़िंदगी को बदलूंगा कैसे? चप्पल में बैठे हैं, बनियान में बैठे हैं, ऐसे लेटे हैं, वैसे लेटे हैं। यहाँ तो धावा बोला जाता है हॉस्टल में। यस सर। ओम जी अभी परसों ही जब धावा मारा, ओम जी सर पैर ऐसे रख के ऊपर यूं बैठ के शीट कर रहे थे, खून खौला दिया मेरा है। तो चीज़ें हैं। खैर एनीवेज, सो द थिंग इज कि अगेन JMDI अकेडमी हमारा यहाँ पर फोकस इज नॉट IMUCT, नॉट स्पॉन्सरशिप, नॉट कम्युनिकेशन, टू बिल्ड good great merchant navy officers in the industry, and that can only happen if you work on your attitude. Sleepers not allowed, proper dressing sense, punctuality, बैंड बजा दी जाएगी, राइट? सर, उसके बाद से ऐसा हुआ कि मैं अभी हॉस्टल में भी शूज़ पहन के घूम। अच्छा ये बताओ, एक चीज़ रहती है जैसे 12वीं क्लास का बच्चा आता है, उसे लगता है यार कि यार सर हमारा, कई बार बच्चे आते हैं सोच के कि यार हमारे, अच्छा कई बार बच्चे पूछते हैं हमारे फॉर्म आप भरवा दोगे सर? यस सर। तो इसका तुम्हारे बारे में क्या है, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा सर, JMDI अगर के साथ? आप स्टार्ट में खुद का फॉर्म नहीं भर सकते तो आगे जाके कैसे करोगे? कि वहाँ पे शिप पे जाओगे तो, या फिर शिप में भी या कॉलेज में भी सारा काम खुद ही को करना पड़ता है। कोई भी सीनियर है या कोई करके नहीं देगा। हर चीज़ खुद से भी सीखनी होती है। अगर डायरेक्ट फॉर्म भी भर के दे देंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, अकेडमी आराम से कर सकती है। लेकिन अगर वो भी करके दे दिया तो फिर वो आगे खुद की ग्रोथ कभी नहीं हो सकती। उससे कहते हैं स्पून फीडिंग। Yes, sir. ऐसे करके ले बेटा मैं तेरे लिए ये भी करूँगा, और ऐसे ना तो आपकी ग्रोथ है ना हमारी ग्रोथ है। एक अच्छा मर्चेंट नेवी ऑफिसर वो होता है जिसे काम दिया जाए और अपनी जिम्मेदारी से अपने करियर ओरिएंटेड रहते हुए करके दे। इसे भूख है कि हाँ जी मुझे करना है, मेरी जिम्मेदारी है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे भी आते हैं जो कि नलायकी के तरफ पे होते हैं, ओ लेड बैक एटीट्यूड, ईजी, फिर जय माता दी, फिर यहाँ से यूँ पकड़ा जाता है, यहाँ से ऐसे करके और हिला के रख दिया जाता है। खैर एनीवेज, थिंग्स आर इम्प्रूविंग, गोइंग फाइन। तो भाई अच्छा, अब शर्मा जी ये बताओ तुमने 2 जगह निकाला है सिलेक्शन, तो व्हाट इज दैट वन एडवाइस दैट यू वुड लव टू गिव टू स्टूडेंट्स जो कि अभी तैयारी कर रहे हैं, कीपिंग जस्ट एक जनरल एडवाइस कि नहीं भाई इट्स नॉट अबाउट कोचिंग, इट्स नॉट अबाउट दिस, बट अपनी पर्सनल, क्योंकि अगर कोई भी अपनी खुद से तैयारी नहीं करेगा तो वो कभी निकल नहीं सकता। चाहे वो ओम शर्मा, अगर ओम शर्मा सिर्फ JMDI अकेडमी के सहारे रह रहा है और खुद जाके हॉस्टल में मेहनत नहीं कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा, तो कोई नहीं करा सकता। जय माता दी। तो एनी एडवाइस फॉर these boys out there? आई कैन ओनली से दैट डेडिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप पढ़ाई 1 घंटे या 3 घंटे भी करें तो अगर फुल डेडिकेशन के साथ नहीं करें तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो 15 मिनट करे फुल डेडिकेशन चलेगा, पूरे दिन में चल जाएगा काम। लेकिन अगर 15 मिनट कर रहे हो और वो 4 आवर्स कर रहे हो तो उनका मिक्स मैच, वो मैच 15 मिनट का ज़्यादा है, क्योंकि आप 5 मिनट भी कर लेते हैं फुल डेडिकेशन के साथ, काम चल जाएगा। सर नॉट दैट वे। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फुल डेडिकेशन के साथ अगर 3 आवर्स कर रहे हो पूरे दिन में तो आप आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर आप पूरे दिन, अगर पूरा टोटल आप मिला रहे हो 8 आवर्स और बीच में कहीं उधर उठ जा रहे हैं, फिर उसके बाद, क्योंकि ऐसा होता है कि आपने मैथ्स पढ़ना चालू करी, फिर उसके बाद उसमें थोड़ा मन लगा, फिर उठ गए, उसके बाद फिर आए, तो वो चीज़ फिर कंसेप्ट है वो पूरा अलग हो जाता है। अच्छा, ओम का ना जिंदगी का बड़ा कैजुअल अप्रोच है। ये रिवर राफ्टिंग करके आ गए हैं, एक दिन बिना हॉस्टल में रात को निकल गए थे, जिस दिन तो आतंकी आ गया तुम्हारे जीवन में, हैं? घर पे फ़ोन चला गया तुम्हारे। यस सर। मैंने बोला अकेडमी से निकाल दूंगा। यस हल्का अलग दिया, चीज़ें कर दी थी। सी गाइस, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ओम का बड़ा लाइफ अच्छी बात है, जीना भी चाहिए। ये पढ़ाई करके, जैसे इसने बोला कि 3 घंटे डेली, पर हर कोई जैसा नहीं होता। हो सकता है कि ओम का दिमाग तेज चलता है, वो 3 घंटे में कर दे। अब कोई मेरे जैसा गधा भी हो सकता है जिसको मेहनत ज़्यादा करनी है, जल्दी से चीज़ें समझ में नहीं आती, तो मैं कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा कि इसका एंगुलेशन हो गया, इसका उसमें हो गया है, लेकिन ये तो 3 घंटे की बात कर रहा है तो मेरा भी 3 घंटे में काम कर जाएगा। क्योंकि किसी की बेस पहले से अच्छी होती है, किसी के फंडामेंटल्स पहले स्ट्रांग होते हैं, आपकी स्कूलिंग कैसे रही, आपका पेरेंटल कैसा रहा है, वो फंडामेंटल्स भी आते हैं। कोई मेरी तरह गधा होगा, बोलेगा भाई साला मुझे तो यार कॉपी पेस्ट करा, जय माता दी हो गया, लग गया, बैंड बज गया, तो उस केस में हमें 6 घंटे पढ़ना पड़ सकता है, 7 घंटे पढ़ना। बट मेरा मानना ये है, जैसे इसने बोला डेडिकेशन मीन्स घसीटते रहो, परसिस्टेंस के साथ लगे रहो, कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। यू कांट गिव अप, दैट इज द आइडिया। चलो कमिंग बैक टू द पॉइंट, JMDI अकेडमी में तो क्या चीज़ जो तुम्हें लगी कि जो कि तुम्हें फ्यूचर मर्चेंट नेवी ऑफिसर में तुम्हें हेल्प कर रही है? एक कोई चीज़ हो तुम्हारे अंदर चेंज आई? सर एक चीज़ चेंज आई कि वी ऑलवेज हैव्स टू कम फ्रॉम द आउट ऑफ द कंफर्ट जोन।
हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अगर कंफर्ट जोन में रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता वैसे। तो यहाँ पर तुम्हें कैसे में तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर लाए हम लोग JMD एकेडमी, कैसे लाए? ये छोटे छोटे पॉइंट से कंफर्ट जोन से बाहर आदमी, जैसे कि अगर आप एकेडमी तो सब लोग आएंगे, सब लोग किसी भी टाइम पे भी आएंगे, लेकिन आएंगे पढ़ाई भी करेंगे, लेकिन आएगा तो फिर उसके बाद उसमें छोटे छोटे चेंज, जैसे शूज़ वाला है, ये डिसिप्लिन का एक पार्ट हो जाता है। फिर कभी जैसे कि हॉस्टल में है तो कभी शराब भी मिल जाते हो, कभी हाँ ज़्यादातर कभी मौके पे मिल ही जाती है। छापा उसे रेड कहते हैं, रेड। तो रेड मारते हैं हम, और फिर उसके बाद जय माता दी होती है। हाँ आगे। तो ये चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें इम्प्रूव कर जाती हैं, कि जैसे कि ये है, ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन इस छोटी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए अच्छी चीज़, वो डिसिप्लिन चाहिए होती है, आदत चाहिए होती है, और कोई एक पुश करने के लिए चाहिए होता है, जहाँ पे वो पुश करने के लिए है सब। भय बिन होए ना प्रीत, ये यहाँ की नहीं, रामायण की चौपाई है। डर भी बहुत जरूरी है, तो वो भी बहुत जरूरी है भाई, हम वो भी रखते हैं। तो चलो अब लास्ट क्वेश्चन है तुमसे ओम, और उसके बाद हम करेंगे भाई। पहली बात तो बेस्ट विशेस है, और खुश होना नहीं मेरे सामने जब तक कि तुम, जिस दिन मैं तुम्हें ना बोल दूं शाबाश, वो दंगल पिक्चर देखी है, आखिर में जाके बोलता है शाबाश। तो भाई अभी जर्नी बहुत लंबी है, और एक कामयाबी का बहुत छोटा सा पार्ट है कि 2 कंपनी की स्पॉन्सरशिप निकाल ली, 3 कंपनी की स्पॉन्सरशिप निकाल ली ना। इट इज JMD एकेडमी इज नॉट अबाउट दैट। JMD एकेडमी इज अबाउट जिस दिन ये खतरनाक ऑफिसर बनेगा, जिस दिन इसका नाम होगा, इसी कंपनी बोलेगी व्हाट अ गुड मर्चेंट नेवी ऑफिसर यू आर, एंड दैट इज द डे वी एट JMD एकेडमी आर गोइंग टू फील प्राउड दैट यस वी वर अ पार्ट ऑफ हिज अपब्रिंगिंग। दैट इज व्हाट इज JMD एकेडमी अबाउट। तो चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम अंत करेंगे। एक चीज जहां पर तुम्हें लगता है कि वी कैन डू बेटर। सर एक्चुअली आई थिंक एवरीथिंग इज गोइंग बेटर। ओ जय माता, मैं नहीं मानता, ये ऐसे नहीं हो सकता। कोई एक चीज, चलो फिर भी देखो, नो बडी इज परफेक्ट। अभी जैसे हम बाहर बात भी कर रहे थे, तुमने बोलता सर कि हम पहले से बहुत बढ़िया कर रहे हैं। yes, sir. तो चलो एक चीज ऐसे बता दो, जो चीज तुम्हें लगता है कि हमें लगातार करते रहना चाहिए था अगर हमें ग्रो करना है, व्हाट इज दैट वन थिंग? सर इट इज इंटरेक्टिव सेशंस with you and other professionals like captains and the chief engineers of different industries. ये कैसे हेल्प करता है? See, हमारा आइडिया था ये कि हम देहरादून से या बाहर से सीनियर चीफ इंजीनियर्स, कैप्टन्स, इवन हमारे एक्स स्टूडेंट्स को हम यहाँ पर बुलाते हैं, सेशंस कराते हैं, बट वो हेल्प कैसे करता है? हाउ डज इट हेल्प? आई वांट टू नो दैट। सर ये चीज़ ना अंदर से एक स्टक करती है या फिर एक पॉइंट करती है, जैसे आपके सामने वही इंसान है खड़ा हुआ उसी पोजीशन पे, जो कि आप अपने आप को देखते हो उस पोजीशन पे, वही आके वही चीज़ एक्सपीरियंस करता है, तो आपको लगता है कि मैं उस जगह पे हूँगा, या फिर अपने आप को इमेजिन कर पाता है कोई भी बच्चा कि मैं, या फिर कोई भी स्टूडेंट कि मैं उस जगह पे हूँगा, अब एक जगह एक एक ना एक दिन होऊंगा। yes, sir. और वो दिक्कतें फेस कर सकता हूँ। यस सर। हैव यू एवर रियलाइज कि यहाँ पर आके जितने भी चीफ कैप्टन आते हैं, they say anything that they want to say, yes, and sir, they tell you the anything. harshest things, yes, the sir. crude words, yes, sir. even जो गालियाँ सुनने को मिलती है शायद वो भी पता चली होंगी yes, तुम्हें। वो सब बताते हैं, और उसके बाद भी लगता है कि हाँ ये हार्डशिप देखनी है हमें, और ये चीज़ हमको ये चीज़ करने को मिलेगी, और थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट भी रहेगी कि हम इस हार्डशिप से निकले हैं। ओके। एक सेशन था बच्चों, जिस दिन एकेडमी के बच्चे सारे के सारे संट हो रखे थे, मेरे ख्याल से सारे बच्चे बिल्कुल, एक बार को क्वेश्चन मार्क आ गया था दिमाग में। दैट वाज हमारा एक बच्चा है एकेडमी का, एंड ही वाज सेलिंग विद एन XYZ शिपिंग कंपनी, एंड 3-3.5 महीने में ही केम बैक। यस ही इज अ सर्वाइवर, ही विल बी जॉइनिंग बैक सून, बट ही केम बैक, एंड मैं आज भी उस बच्चे से टच में हूँ, एंड दैट्स माई प्रॉमिस दैट विल हैपन सून। सो जब उस बच्चे का सेशन कराया तो उसने मुझे बोला सर मैं क्या बताऊं, रादर मेरी टीम वाज वेरी इनिबिटेड कि सर ऐसे बच्चे का सेशन आप करा रहे हो जो कि वहाँ से आया है, उसने क्या क्या फेस करा है वो बताएगा, तो सर ये तो बच्चे परेशान हो जाएंगे, हो सकता है वापस चले जाओ, हो सकता है फिर रिफंड मांग ले। तो द थिंग इज कि आई थिंक सो कि ईमानदारी, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी इज वन पार्ट वेयर हम हेजिटेट नहीं करते एट JMD एकेडमी। अगर हमें कोई चीज़ पता चलती है, दैट इज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मेंटर टू शेयर विद अदर स्टूडेंट्स। हमने उस बच्चे को बुलाया यहाँ पे, वो बच्चे ने आके अपने उस बच्चे ने मेरे से आके पूछा सर मैं क्या शेयर करूं। मैंने कहा हर वो गाली जो तुझे पड़ी है, हर वो चीज जो तूने देखी है, तू इन बच्चों को बताएगा। कहता सर वो गाली का नाम पूरा। मैंने बोला पूरी माँ बहन की गालियां वो भी देगा। सर लड़कियां बैठे, मैंने कहा डज नॉट मैटर, लड़कियां बैठी थी सेशन में, श्योर सर बैठी, तब भी उसने गालियां दी, बोली कि मुझे क्या क्या पड़ी है। यस सर। ईच एंड एवरीथिंग हैपेंड। उसके बाद ये बच्चे वहां से पूरा दिन शांत रहे और यहाँ से चले गए। शाम तक कोई मैसेज नहीं आया, और नेक्स्ट डे एवरीबडी केम बैक अगेन, एंड मैंने बोला, अब मैंने पूछा, मैंने बोला क्या लगा? कहता है सर अब तो सर ओखली में सिर दे दिया तो मूसल से क्या घबराना।
बट द थिंग इज कि इट क्रिएट्स एन अवेयरनेस कि ये चीजें हैं, होती हैं, एंड वी हेल्प यू टू डील विद दैट एज वेल, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी बेसिक. सो ओम जी, अगेन आई एम टेलिंग यू, Yes, sir. life has just begun. Be humble, be disciplined, be punctual, and you always know whenever you are in trouble किसको पैसे से पहले कॉल करना है, right? Sure, sir. Always याद है ना? Yes, sir, याद. ठीक है, चलो. Thank you very much. With this, all I can say is JMDI Academy is a family, was a family, will always be a family with all our students. Thank you very much. जय हिंद, जय भारत, जय माता दी.